नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप सभी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के कैंडिडेट्स की कुछ कॉमन क्वेरीज थी, जैसे कि एग्जाम, रिटन एग्जाम और आपकी टाइपिंग के बीच में कितना टाइम मिलता है। दूसरी चीज़, रिजल्ट कब तक आता है। तीसरी चीज़ आपने कई बार पूछा है, सैलरी क्या है, प्रमोशन कैसे होता है और यहाँ पे आपका जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल है कि नहीं। दूसरी एक चीज़ आप लोग कई बार पूछते हैं, कुछ परीक्षाओं को आप देने जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, टाइपिंग का तुरंत रिजल्ट निकल के आ जाता है। इस एग्जाम को अगर आप देने जाएंगे तो यहाँ पे क्या, टाइपिंग देने के तुरंत बाद आपको पता चल जाएगा आपकी ग्रॉस स्पीड है कितनी। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को लेकर जो कंफ्यूजन था, इन सभी को दूर करने के लिए दोस्तों आज आपकी मुलाकात इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं एक ऐसे अभ्यर्थी से जो खुद इस समय यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों आज हम उनसे सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन चूंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं हो पाई हमारी, वो चले गए घर और जब वो आएंगे तो मुझे पता आपका एग्जाम अक्टूबर के लास्ट में काफ़ी डिले हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऑडियो कॉल ही कर ली। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग उनकी बात सुनेंगे और प्लीज़, जैसा कि आप हमेशा मेरी वीडियो को बहुत प्यार और सपोर्ट देते हैं और आप लोग बोलते हैं कि आपको चीज़ें बहुत जेन्युइन लगती हैं, उसी तरह से उन सर ने भी अपना बहुत क्रूशियल टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दिया कि उन्होंने बोला था कि देंगे, इसीलिए उन्होंने वो इंटरव्यू दिया। तो प्लीज़ उस पूरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। जैसा प्यार और सपोर्ट आपने हमेशा मेरी सारी वीडियोज़ को दिया है, वैसा ही उसको भी दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम उनकी ऑडियो सुनेंगे। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ सर, आपसे बात हुई थी वो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि आप उसमें कार्यरत हैं। जी कैंडिडेट्स की बहुत सी क्वेरीज हैं और आपसे बात हुई थी वीडियो के उसमें, लेकिन मुझे पता है कि कुछ इमरजेंसी वर्क की वजह से आपको जाना पड़ा। जी जी तो मैं आपसे ऑनलाइन ही, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आप जब तक आएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिले भी हो जाएगा। तो जी सबसे पहले सर मैं आपसे टाइपिंग से संबंधित प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि सबसे जी ज़्यादा एक्सपीरियंस में जो प्रॉब्लम है वो टाइपिंग को है। तो जी जैसे कि पहले एक जो सबसे जेन्युइन चीज़ है वो ये है कि बहुत से बच्चों को ये दिक्कत है कि कृतिदेव टाइपिंग उनको बिल्कुल नहीं आती है। तो जी। क्या आपको पहले से आती थी, और अगर आती थी तो फिर तो आपको इश्यू नहीं हुआ होगा, और अगर नहीं आती थी तो कितने टाइम में आपने सीख ली? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान, उन्होंने फॉर्म भर लिया, उनको कृतिदेव बिल्कुल नहीं आती है। एक्चुअली मैं मंगल इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग करता था, हम्म। तो उसके बीच में फिर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए, हाँ हाँ। फिर उसमें मैंने जब हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकला तो उसमें उस टाइम में मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था यूपीपीसीएल का। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद इसमें नोटिफिकेशन आया हाई कोर्ट का कि उसमें रेमिंगटन गेल और मंगल इंस्क्रिप्ट दोनों आएंगे, दोनों में ऑप्शन दे दिया गया कि कर सकते हैं। उसी टाइम पे फिर तीसरी बार इसके यूपीपीसीएल के फॉर्म निकले, तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। तो जैसे ही क्योंकि रेमिंगटन गेल का और कुर्ती देव का जो फॉन्ट है, दोनों का लेआउट ऑलमोस्ट सेम है, तो स्विच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद लगभग 2-2.5 महीने मुझे मिले टाइपिंग के लिए, तो मैंने उसमें स्विच कर लिया रेमिंगटन गेल से और कुर्ती देव में। तो 2-3 घंटे की डेली की प्रैक्टिस रहती थी, तो उससे आराम से हो गया। जैसे कि आपने बताया कि आप हाई कोर्ट के लिए कर रहे थे, तो हाई कोर्ट में क्या होता है, मंगल फॉन्ट आती है। जी जी कई कैंडिडेट्स को ये भी प्रॉब्लम है कि मंगल वगैरह है, कोई भी आप कोई फॉन्ट करने लगे तो उस पे हाथ एकदम सेट हो जाते हैं आपके। जी। तो क्या मंगल से आपको कुछ देर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, या फिर कुछ ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आराम से हो जाता है? देखिए आजकल क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कई सारे फ़ोन पे करते रहते हैं, जैसे जो तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग की उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नए बच्चे हैं जैसा कि टाइपिंग कर रहे हैं, अब वो जिनको बिल्कुल कोई टाइपिंग नहीं आती है, हाँ हाँ। वो सीधे कुर्ती देव में स्विच कर रहे हैं, हम्म। स्टार्ट कर रहे हैं कुर्ती देव को। तो उसमें 2 तरह के फ़ॉन्ट आएंगे, इसमें कुर्ती देव 010 और कुर्ती देव 016। हाँ। उसमें 1-2 वर्ड का अंतर रहता है हम्म। बस। जो शिफ्ट के साथ कुछ बनते हैं, कुछ दूसरी तरह से बनते हैं, उसमें कुल शिफ्ट का यूज होता है, कुल 010 और 016 में बस। तो यही दोनों फ़ॉन्ट आएंगे कुर्ती देव के। अगर आप ये मान के चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में, 10-12 दिन लेबोरियस लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का रहेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2-3 महीने में निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे थे जो 2-3 महीने की 2-3 महीने नहीं किए, मतलब 1 आध महीने भी कई सारे बच्चे निकाल लिए।
हाँ, मतलब वही है कि अगर आपको नहीं आती टाइपिंग तो उससे घबराना नहीं है। हाँ, घबराना अगर आप नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, अब ये है कि डेडिकेटेड एकदम रहो, आप 4-5 घंटे डेली की टाइपिंग के लिए टाइम दे दो, हाँ जी, जी, जी। डेफिनेटली आपका आराम से हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है ना कि अब जो टाइपिंग पहले टाइपिंग होती थी ऑफलाइन इसकी, तो ऑफलाइन थोड़ा सा हार्ड हो जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन टाइपिंग होती है तो उतने कठिन वर्ड भी नहीं आते उसमें, और बहुत इजी गोइंग रहती है अब। हुँ। और आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर भी हैं मार्केट में, हुँ, हुँ। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी अगर कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है ना कि मंगल से आप अगर स्विच करें तो कोई उससे भी इश्यू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद 10-12 दिन में आप लेआउट लिखना, हाँ, मतलब वर्ड लिखना चालू हो जाएंगे, आपको हाँ, हाँ। कीबोर्ड याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। मेन है आपका प्रैक्टिस। अच्छा, तो हाँ, ये भी बता दीजिए जैसे आपके टाइम में भी कितना समय मिला था? जैसे एग्ज़ाम के बाद लगभग कितना समय आपको लगता है कि मिलता होगा टाइपिंग आने में एग्ज़ाम के? एक्चुअली में मेरा एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था मेरा 2018 में। अच्छा, आप 17 और के हैं ना? हाँ, 17 नहीं, मतलब जो फॉर्म फिल हुआ था वो 17 से स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। और मैंने जो फॉर्म भरा था वो दिसंबर 17 में फिल किया था उसको। हुँ, हुँ। और जो मेरा एक बार तो एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया था, फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था पहले, तो हुँ, वो हुँ। वाला शिफ्ट कैंसिल हो गया था, पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया था। तो अच्छा। दोबारा से सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। हुँ, तो हुँ। मेरा शायद सेकंड डे ही था मेरा एग्ज़ाम, तो कई सारी शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। हुँ, तो हुँ। मेरा 22 सितंबर को एग्ज़ाम था। अच्छा। और जो इसका रिजल्ट आया था वो टाइपिंग के लिए जो कॉल आई थी, हुँ, वो हुँ। 29 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया था, शायद 29 या 30 ऐसी डेट थी कुछ। हाँ, हाँ। और 8 जनवरी से टाइपिंग स्टार्ट थी, तो मेरा शायद 10 जनवरी को टाइपिंग था। तो मतलब टाइपिंग के लिए रिज़ल्ट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं? हाँ, इसका प्रोसेस एक्चुअली में बहुत फास्ट होता है यूपीपीसीएल का। अच्छा, तो अच्छा। ये मान के चलिए कि विद इन 3 मंथ्स हो जाएगा मतलब आपका। जितने कैंडिडेट्स अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके साथ के साथ थोड़ा-सा टाइम अभी टाइपिंग को देना चाहिए अभी। जी 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 लास्ट जी में अगर वो सोचेंगे रिज़ल्ट के बाद, तो जी। शायद थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी कि रिज़ल्ट के और बाद नहीं करना है उनको। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा हाँ। कि हिंदी की टाइपिंग जो है 30 वर्ड आपके होने चाहिए, ठीक है। अच्छा। मतलब एक्यूरेट जो है 30 वर्ड अगर आपके होंगे हाँ, तो हाँ। आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। और इसमें जो लास्ट टाइम जो मेरा टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें, हाँ, हाँ। जो एक तो होते वर्ड पर मिनट, एक होते की स्ट्रोक पर मिनट। हुँ, हुँ। तो 5 की स्ट्रोक को, जैसे जो कोई अल्फ़ाबेट है, जैसे एप्पल लिखा हुआ है, हुँ, हुँ। तो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसमें, तो जैसे 6 या 7 अल्फ़ाबेट का तो वर्ड नहीं माना जाएगा। वर्ड में क्या होता है कि वर्ड 7 का होगा तो वर्ड माना जाएगा, 10 का होगा तो वर्ड माना जाएगा, 2 का होगा तो वर्ड माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, की स्ट्रोक लेते हैं। की स्ट्रोक में क्या होता है कि स्पेस भी आपका काउंट होगा। अच्छा। और 5, हाँ, एवरेज जो लेते हैं, हुँ, हुँ। 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो 30 वर्ड आपको स्पीड लेके आनी है। और उसके साथ साथ अगर आप 35 की इंग्लिश की टाइपिंग निकालते हैं, 35 वर्ड पर मिनट, हाँ। ठीक है, तो उसमें आपको 20 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं आपकी मेरिट बनाने में। हाँ, ये भी क्योंकि बच्चे कई बार पूछ रहे थे कि मैम हिंदी की जैसे है, लेकिन जी वही है ना 20 मार्क्स तो आप छोड़ नहीं सकते हो ना कि इंग्लिश में जी 20 जी, मार्क्स मिले या तो तो छोड़ दीजिए या इसको। तो आप 180 में 160 लेके आइए, हिंदी इंग्लिश ना करिए। नहीं, मैं कह रही हूँ सर हाँ, लेकर वही भी चीज़। आएँगे तब भी अगर वहाँ मान लीजिए आप 160 ले आए तो क्या गारंटी वहाँ कोई और बच्चा 160 नहीं लाएगा। वो नहीं 160 नहीं, लाने ये के थोड़ा बाद सा ये है कि चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि 160 वैकेंसी लाने के काफ़ी बाद ह्यूज वैकेंसी है। हाँ, नहीं फिर भी लेकिन हाँ, 160 लेकिन लाने आप के कोशिश बाद अगर करिए कोई कि 20 और ले 20, आएगा हाँ, तो 20 मार्क्स वो सिक्योर 20 करिए मार्क्स वहाँ की पे बहुत अपना। वैल्यू होती है। जी जी, 20 मार्क्स सिक्योर करिए तो अभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है सर, ये मतलब मंगल से वो बताने के बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत परेशान थे इसके लिए, मतलब प्रैक्टिस अगर करेंगे अभी से करना शुरू कर दें तो कोई जी इश्यू नहीं होगा। अब जी, सर हम लोग हाँ, अभी तो फॉर्म शायद लास्ट डेट अभी हुई है, 2-3 दिन पहले ही बिल्कुल, शायद। बिल्कुल। हाँ, तो अभी से चालू कर देंगे तो हो जाएगा, कोई इतनी सर दिक्कत वाली बात नवंबर नहीं है। बोला था कि नवंबर के उसमें अक्टूबर के लास्ट में बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। हाँ, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो 15-20 दिन तो चलेगा, ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा तो कई हाँ, शिफ्ट में लेकिन एग्ज़ाम होंगे। अक्टूबर तो थोड़ा पॉसिबल मुझे भी थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि अक्टूबर में इतने फेस्टिवल्स वगैरह कंडक्ट कराना थोड़ा-सा मुश्किल मुझे भी लग रहा है शायद। नवंबर तक तो ये मुझे मान के चलिए कि अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी जनवरी में टाइपिंग होगी। हाँ, तो आपके पास 2-2.5 महीने हैं आपके पास। है बिल्कुल सही। चलिए, अगर लास्ट ईयर का सिनेरियो ले लें, हुँ, हुँ, लास्ट हुँ। वैकेंसी का, तो सेम ही प्रोसीजर था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो अप्रैल, जनवरी या फरवरी में आपकी हुँ, टाइपिंग हो जाएगी, ये मान के चलिए आप। ठीक है सर। सर अब थोड़ा-सा मतलब स्ट्रैटेजी को लेकर भी बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर वैसे है तो 50 क्वेश्चंस का, लेकिन जैसे कि उसमें क्वालीफाइंग सिर्फ 20 मार्क्स की है। जी तो अब उसमें कई कन्फ्यूज़न है। जैसे मैंने तो प्रीवियस ईयर की पूरी एनालिसिस प्लेलिस्ट में डाल भी दी है चैनल के अपने उसपे। जी उसके बाद भी कैंडिडेट्स बहुत कन्फ्यूज़ हैं आजकल, जैसे कि ट्रिपल सी में शायद लिब्रे ऑफिस हो गया है। तो बड़े जी जी कन्फ्यूज़ हैं कि हमें लिब्रे ऑफिस ही पढ़ना चाहिए। मैंने एमएस जैसे उनको पढ़ाया है, एमएस एक्सेल वगैरह।
जी जी। क्या आप बोलेंगे कितना इनको पढ़ना चाहिए कंप्यूटर को लेकर, जितना परेशान है ये लोग, क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने क्या किया था वो थोड़ा बता दीजिए इन लोगों को। एक्चुअली में कंप्यूटर, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, बेसिक क्वेश्चन जैसे आपको थोड़ा एमएस ऑफिस हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इस तरह का अगर आपको आता है तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आपको 20 मार्क्स ही लाने हैं, क्वालिफाइंग करना है। और रही बात लिब्रे ऑफिस की, तो लिब्रे ऑफिस का जो सिलेबस है वो CCC में है, तो वो नीलेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें आई थिंक मुझे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सारे ऑफिस में एमएस ऑफिस ही वर्क कराते हैं। ठीक है, उसमें तो वर्ड और एक्सेल का ही ज़्यादा काम होता है यहाँ पर। तो आप उसकी तैयारी करें, और केवल आपको, आप क्वालिफाइंग के मतलब उसमें रहें कि आप, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें क्वालिफाइंग करना है बस। 20-25 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो बस कोई स्कोरिंग तो है नहीं उसमें कि ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कुछ गलत हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि पहला कंप्यूटर वाला पोर्शन सेक्शन जो है हमारा क्वालिफाई हो जाए, जिससे आगे की हमारी कॉपी जो चेक हो सके। आपने वो जो क्वेश्चंस मुझे भी पहले बताए थे वो सब बता दीजिए इन लोगों को, इंटरनेट वाले रिलेटेड क्वेश्चन जो बता रहे थे आप। जैसे इंटरनेट में ब्राउजर्स हैं और आईपी एड्रेस है, और जो फुल फॉर्म वगैरह कई सारे होते हैं, और जैसे एंटीवायरस और इस तरह के, और जैसे लेयर्स के बारे में पूछते हैं, और जैसे, हाँ समझ गए, मतलब उनको मेन बेसिक हर चीज पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जी जी जी। तो थोड़ा सा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग चाहिए, कि आप सिलेक्टेड हैं, आपने क्वालिफाई किया है, तो थोड़ा सा कि आपने कौन सी बुक से पढ़ा, क्या स्ट्रैटेजी रखी, कैसे आपने इसको क्वालिफाई किया, थोड़ा उसकी थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि देखिए, सबसे पहले। जैसा कि सब सिलेबस तो सब बच्चों को पता ही होगा हम्म। कि 4 सेक्शन होंगे। हम्म। 55 मार्क्स की हिंदी आती है, 55 मार्क्स की इंग्लिश आती है, हाँ बिल्कुल। और 45 का रीजनिंग और 25 की जीएस आती है। हम्म। तो यही आपका 180 का स्कोरिंग सेक्शन हैं चारों। हम्म। तो जैसा कि मेरा जो स्ट्रेटजी रही है ना, कि मेरा ये फोकस था कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं जिस सेक्शन में, हम्म। तो उसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। वो मेरा हमेशा से एग्जाम में ये रहा, जो सेक्शन मुझे ज़्यादा आता था हाँ। तो वही मैंने पहले अटेम्प्ट किया, उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया। जैसे मेरा रीजनिंग में शायद 1 या 2 नंबर ही गलत थे मेरे, और बाई मिस्टेक गलत हो गए, जैसे भी मैं लगभग फुली मार्क्स थे मेरे रीजनिंग में। तो जैसे कि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें आप कोशिश करिए कि 45 नहीं तो 43, 42 इस तरह के मार्क्स आप लेके आइए। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा सा, अब वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब भाई आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, टफ भी हो सकती है हिंदी, थोड़ा सा टफ भी है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आते बच्चे कर ही लेंगे। हाँ हाँ। तो आप नहीं, थोड़ा सा मैंने देखा है, थोड़ा सा इसका सिलेबस भी अलग है, इसकी इंग्लिश ऐसी नहीं है एसएससी वगैरह टाइप हो, थोड़ा सा हाँ इसमें फिगर ऑफ स्पीच ज्यादा पूछते हैं, जी 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 जी। क्या कहते एक्चुअली हैं, में कोई इनका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। जी, जैसे प्रीवियस। वो एंटोनिम सिनोनिम हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, हाँ हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गई। काफी पूछे गए हैं। जी जी जी। हाँ ठीक है, तो कैसे कोई स्पेशल बुक कोई आप बताएंगे क्या, कोई बुक ऐसी कि बस नॉर्मल जिस बुक से आप ऐसे ही पढ़ते हैं उसी से पढ़ते पढ़ते रहें? आप एसएससी के प्रैक्टिस सेट लगाइए, और फिगर ऑफ स्पीच के लिए आप इंटर की कोई बुक पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले। फिगर ऑफ स्पीच इनको जितने भी आने जी आने जी। होंगे, मोरॉन वगैरह सब पूरा वो तो अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो बना रखी है। एक्चुअली में जो भी कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो आप दूसरी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी तो मुझे लगता है कि आप एसएससी वाली बुक में सफिशिएंट आता है, उसकी आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए, अच्छा। और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हिंदी में थोड़े छंद वगैरह भी काफी आते हैं। हाँ, हिंदी का भी आप कोई, जैसे लूसेंट की बुक आती है, हाँ। और भी कई सारे हैं राइटर, अच्छे राइटर हैं, उनमें आप उनकी बुक ले लीजिए। और क्या कहते हैं, हिंदी जैसे अलंकार हैं, छंद हैं। मतलब आपने और सब अलग अलग उससे पढ़ा, किसी एक कंबाइंड बुक से नहीं पढ़ा था? एक जैसे कंबाइंड। मेरे पास हरदेव बहारी की एक बुक है, तो मैंने उससे ही थोड़ा सा पढ़ा हुआ, और लूसेंट से भी मैं थोड़ा सा देखा हुआ है। अच्छा ओके। जी। ठीक है सर, ये बताने के मतलब और बुक। जीएस में मैं कहना चाहूँगा कि जीएस में थोड़ा सा करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जीएस में बहुत ब्रॉड सिलेबस है, और 25 मार्क्स का ही आना है। तो मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह पढ़ेंगे, और एक बार हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है अपना स्टैटिक वाला जितना भी पोर्शन रहता है वो रिवाइज कर लेंगे, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अच्छा, कितनी लगभग कितनी मेरिट कितना है अगर प्रैक्टिस सेट मान लीजिए लगा रहे हो कहीं से, तो 180 में लगभग कितना इनका है तो उनको लगा कि मेरा सेफ है, सेफ? अब जैसे लास्ट ईयर जो टाइपिंग के लिए कॉल आया था वो 128 शायद मार्क्स था जनरल का, और 118 पे आया था ओबीसी का। ओके।
हाँ, तो ये मान के चलिए कि आप 130 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है जनरल का, ओके। अगर लास्ट ईयर का कंपैरिजन कर लें तो। वो तो फिर बाकी डिपेंड करेगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा आता है, टफ रहता है, मॉडरेट रहता है, कैसा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सर जैसे फाइनल रिजल्ट आने में आप बताएं कि बहुत तेजी से होता है काम, इसका मतलब जैसे इस जॉब को फिर जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाता होगा ना, टाइपिंग से ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा। जी जी, टाइपिंग का एक्चुअली में जो रिजल्ट आया था वो जैसे 8, मैंने बताया ना, 8 जनवरी से टाइपिंग स्टार्ट थी, हाँ हाँ। और 21 फरवरी को शायद एक रिजल्ट आ गया था इसका टाइपिंग का। अच्छा। तो हाँ। टाइपिंग जैसे हम लोग देते हैं तो कई एग्जाम्स में क्या होता है, वहाँ लिख के आ जाती है आपकी नेट स्पीड ग्रॉस स्पीड, इसमें नहीं आती है सब लिख के लास्ट में? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं आता है, इसमें लास्ट ही में पता चलता है आपको, जब टाइपिंग का रिजल्ट आएगा तब पता तो चल। उसमें, हाँ, एक मंथ, मान लीजिए 1 मंथ बाद आ जाएगा आपका। अच्छा, उस वहाँ नहीं पता चलेगा आपको ना कि आपकी कितनी स्पीड आई कि नहीं आई? नहीं नहीं जी नहीं। अच्छा ओके। सर अब ये थोड़ा सा बता दीजिए, बच्चे जब ज्वाइन करेंगे तो उनको हमेशा इशू रहता है कि पोस्ट कैसे प्रेफर करेंगे, सेम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा या कहीं और मिलेगा, वो कैसे होता है उसका भी थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली में यहाँ पे जो यूपीपीसीएल है, इसको हम्म 6 पार्ट में डिवाइड किया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। हम्म तो इसकी कॉमन सीनियरिटी नहीं है, मतलब कॉमन कैडर नहीं है, ये अलग अलग 6 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। जैसे इसमें पूर्वांचल हो गया, एक दक्षिणांचल, एक मध्यांचल, और एक वो मध्यांचल, पूर्वांचल और दक्षिणांचल और पश्चिमांचल, 4 ये हो गए। और एक हो गया केस्को, और एक हो गया कॉर्पोरेट ऑफिसेस। अच्छा। तो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं वो सारे हेड ऑफिस हैं, हम्म। और बाकी फिर आपका इसमें प्रेफरेंस भराया जाएगा। अच्छा। और हाँ, वो आपको ऑनलाइन मांगा जाएगा, मेल आईडी के थ्रू आपको मेल करना होगा। नहीं तो वो जो मिलती होगी वो मेरिट के हिसाब से मिलती होगी, आप तो खाली प्रेफरेंस भर सकते हो। हाँ हाँ, प्रेफरेंस भरेंगे आप। और अभी लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि किसी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है लगभग, ओ। होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं होगी। फिर बाकी आपका जो डिस्कॉम है, ये चारों डिस्कॉम है ये सारे, हाँ हाँ। पूर्वांचल, तो इसमें पोस्टिंग होगी आपकी। और जहाँ पे पोस्ट, अभी ट्रांसफ़र का भी तो कुछ नियमावली में अभी रुका हुआ है कि ट्रांसफ़र अभी होंगे नहीं, जिसकी पोस्टिंग जहाँ हो जाएगी अच्छा अच्छा। तो वहीं, हाँ अभी। मतलब जॉब के कुछ साल के बाद ही वैसे भी किसी भी डिपार्टमेंट में होता है, तुरंत तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होता, कुछ टाइम के बाद ही होता है। नहीं मैम, यहाँ पे क्या है ना कि हम्म। ये जो जैसे इसमें क्या है ना कि जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसमें हर हर सीट पे अलग एक अलग काम है। अच्छा। हाँ, और सीनियरिटी भी जो है आपकी, जहाँ पोस्टिंग होगी, कॉमन सीनियरिटी नहीं होगी आपकी। अच्छा। जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, जिस डिस्कॉम में आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पे आपकी सीनियरिटी बनेगी। ओ। हाँ। हाँ। तो अभी क्या है कि जो ट्रांसफ़र वाला जो सीन है, वो अभी क्या है, 2010 के बाद से आमेलन बंद कर दिए गए हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि कैडर कैडर में डिफेक्ट, मतलब वो आ जाता है थोड़ा सा, कि जैसे जो डिस्कॉम में पोस्टिंग होते हैं वो सर्कल कैडर के हो जाते हैं, जैसे जो कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं वो चीफ कैडर के हो जाते हैं। तो अच्छा। इस तरह का इशू रहता है, इस वजह से सेम कैडर ना होने की वजह से, हम्म। अ, क्योंकि दोनों कैडरों का काम अलग अलग है। अच्छा। जो भी, हाँ, जो जो जैसे फील्ड में जो पोस्टिंग होती है, उनका जो अधिकारी होता है वो एक्सीएन होता है। और जैसे जो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो जिनकी ज्वाइनिंग है, उनके सारे जो अधिकारी होते हैं वो चीफ इंजीनियर लेवल के होते हैं। ओके। हाँ, तो ये कैडर वाइज डिवाइड कर दिया इन्होंने। अच्छा। तो ट्रांसफ़र का तो अभी सम्मेलन बंद है, लेकिन अब देखो बाकी फ्यूचर में अगर हो जाता है अच्छा तो कोई बात ही नहीं, फिर ओके। तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल क्या होता है, ऐसे क्या काम होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का वहाँ पे? देखिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में क्या है ना कि सारे फाइल वर्क ही होता है, जैसे प्रमोशन, पोस्टिंग, और पेंशन का, और इस हम्म तरह के सारे इंक्रीमेंट और इस तरह का, हम्म। ये सारे काम होते हैं। और फील्ड का जैसे रहता है, तो फील्ड में भी 2 तरह के, टेस्ट डिवीजन अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी अलग अलग काम है, हम्म। बिलिंग का है और बिल रिवीजन है, इस तरह के सारे काम होते हैं। टेस्ट डिवीजन में जो मीटर वगैरह चेक किए जाते हैं, उस तरह के काम होते हैं सारे। अच्छा अच्छा। सर जी। प्रमोशन का क्या है कि हर कोई जब जानता है ना किसी जॉब में जाता है तो सोचता है कि अगली बार इसके बाद क्या मेरा आगे क्या ग्रोथ होगी, तो प्रमोशन का क्या है आप लोगों के यहाँ? मतलब। प्रमोशन का तो चैनल अच्छा है, लेकिन अब इसमें क्या होता है ना कि कोई, अभी जो नियमावली जो हमारी चल रही है इस हाँ। समय, जो कर्मचारी नियमावली 1970 लागू है अभी हमारे यहाँ पे। तो अभी उस पर नई नियमावली के रिगार्डिंग बातचीत चल रही है। अगर नई नियमावली जो आती है
तो उसमें अगर कुछ संशोधन होते हैं तो वो आगे सबको बच्चों को पता चल ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और जो पुरानी नियमावली है तो उसमें अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है कि आप इसमें आपका प्रमोशन हो जाएगा। वो पोस्ट की वैकेंट प्रमोट हो गए वो तो नहीं, वो तो वैसे जनरली होता ही है कि अगर प्रमोशन होना भी होता है, लेकिन अगर आगे सीट वेकेंट नहीं होती तो आपको चाहे 10 साल लगे, हाँ, 15 साल जी लगे। जी 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 वो जी फिर प्रमोशन होते क्या है? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बाद आपको क्या पोस्ट मिलती इसके बाद आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो जाएगा। है? ओके। फिर इसके बाद होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अच्छा ओके। फिर इसके बाद सीनियर। ओके, मतलब अच्छा, काफी अच्छा ग्रोथ रहता है। जी जी। सर आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सैलरी पे, क्योंकि जॉब में सबसे ज्यादा इन लोगों को, सबसे ज्यादा हर कैंडिडेट जानना चाहता है वो यही, सैलरी कितनी है। तो क्या सैलरी क्या मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी? अभी तो आपको टाइम हो गया जॉब करते हुए, स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलती है सर यहाँ पे? मैम यहाँ जो स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ पे, तो यहाँ का पे स्ट्रक्चर अलग है स्टेट गवर्नमेंट से। हम्म। तो यहाँ का जो लेवल 4 है वो 2600 से स्टार्टिंग है। मतलब 2600 जीपी से स्टार्टिंग है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। तो इसका जो इनिशियल है वो 27,200 है बेसिक। अच्छा ओके। हाँ, उसके ऊपर उसमें आपको डीए मिलेगा, जो करंट डीए चल रहा होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे वो आपको डीए मिलेगा। और 200 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है बस इस समय। ओके। जी अच्छा, जी। और कोई डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटी होगी और एचआरए, जो एचआरए मिलता है, एचआरए भी सिटी वाइज है, क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके। तो मतलब फिर भी जी। इन हैंड कितनी सैलरी मिल जाती होगी स्टार्टिंग में? इनिशियल कितनी में सैलरी मिल जाएगी टोटल? अब इनिशियल आप कैलकुलेट कर लीजिए, आज की डेट में अगर ज्वाइनिंग होती है आपकी। 35 तो मिल जाएगी आराम से, मुझे लगता है। हाँ, उसमें आपका अगर आप सीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूटिव फंड है हमारे यहाँ पे, अगर वो आप खुलवा लेते हैं हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, तो थोड़ी कम हो जाएगी, कटवाएंगे पैसा वहाँ पे? हाँ उसमें आपका 10% बेसिक प्लस डीए का डिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, मतलब लेकिन मैं कह रही हूँ 35 और 38 तो आराम। हाँ 35 के अराउंड आप मान के चलिए, एचआरए वगैरह सब मिला के आराम। बन जाएगी आपकी। जी। सर और जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि कोई बिजली विभाग में होता है तो बोलते हैं उसकी बिजली वगैरह फ्री है, तो ऐसी कोई डिपार्टमेंट जो फैसिलिटी मिले जिससे कुछ फायदा हो इस जॉब में, वो ऐसा कुछ होती है? नहीं मैम, फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे, सबका डिडक्शन होता है, पोस्ट वाइज जो होता है वो चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं सैलरी से। अच्छा। और फ्री कुछ नहीं है इसमें। और कोई डिपार्टमेंट की फैसिलिटी हो? फैसिलिटी ये है जैसे मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा है। ओके। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। हाँ हाँ। बस यही सुविधाएं हैं, ज़्यादा कोई सुविधाएं नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं यही सब बहुत है गवर्नमेंट जॉब में, तो सब कुछ ही बहुत है। सर कोई और आप फाइनल जो चीज़ कुछ हमारे कैंडिडेट एक्सपीरियंस को कोई फाइनल मोटिवेशनल टिप कुछ देना चाहें जिसकी वजह से आप आज इतने एग्जाम्स निकालने के बाद आप एक सिलेक्टेड जगह हैं, तो कोई ऐसी टिप जो आपने की हो और आपको लगे कि नहीं ये इन लोगों को भी करना चाहिए तो पक्का सक्सेस मिलेगी? देखिए, जैसा कि बताया, प्रैक्टिस सब बच्चे तैयारी तो कर ही रहे हैं हम्म। और अच्छा स्कोर भी करेंगे मुझे लगता है। और जो टाइपिंग का जो 20 नंबर फ्री का मिल रहा है हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले? जी, इंग्लिश की जो टाइपिंग के 20 मार्क्स सबको मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो इसको आप ग्रैब करने की कोशिश करिए कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, और उसके साथ में 20 मार्क्स अगर ये भी ग्रैब कर लेते हैं आप, तो सिलेक्शन आपका पक्का है, कोई रोक नहीं पाएगा। और कोशिश करिए, टारगेट बना के चलिए कि 200 में टाइपिंग मिला के मुझे 160 तो लाना ही लाना है, इससे कम तो लाना ही नहीं है। अच्छा, क्या आपके साथ में कोई ऐसा भी था जिसने हिंदी खाली दिया हो क्योंकि क्वालिफाइंग है और इंग्लिश ना दिया हो? ऐसा मुझे लगता नहीं कोई होगा शायद। मैम हो सकते हैं बच्चे, लेकिन क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि किसी को मार्क्स पता नहीं थे एक्चुअली में, जो आंसर की आई थी उसके बिहाफ पे उसने बच्चों ने कैलकुलेट किए। और उसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो रिजल्ट आया था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में था, तो नॉर्मलाइज मार्क्स किसी को पता नहीं थे। तो जो आंसर की के से रिलेटेड जितने मार्क्स थे उसके कैलकुलेशन करने के बाद वही मार्क्स बच्चों को पता थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रहा होगा, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश की तो बहुत आसान है, सारे बच्चे कर लेते हैं, 35 की स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। आपका बहुत 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 ज़्यादा मतलब तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने अपना इतना टाइम हम लोगों के लिए निकाला, इतनी ज़्यादा अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादातर तो जो इन लोगों के डाउट्स होंगे पूरे हो गए होंगे, कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको फिर से परेशान करूंगी, आपसे फिर से। जी जी।